देखिए, मुझे तो काफ़ी खुशी महसूस हुई कि पहली बार डॉलर देख रहे हैं। वहाँ तो डॉलर का डॉलर नोट में देखेंगे। पैसा आया है। बिल्कुल डॉलर में है तो तो अब तक शिक्षा का लक्ष्य भी बहुत ही असंभव होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये अविश्वसनीय है। बाबूजी एक कॉमन जो भी कह सकते हैं, एक डेली वेज लेबरर हैं और उनको काम मिले या ना मिले, कभी-कभी तो मैं यहाँ खुद रहता था तो मुझे पता चलता था कि कभी-कभी भूखे भी सोना पड़ता था और कभी-कभी मुझे नहीं, मेरी बहनों को भी कभी-कभी काम करना पड़ता था और मेरे बाबूजी को भी, जो कि डेली वेज लेबरर है और वो कम से कम 300 रुपये कमाते हैं, उसी से हमारे परिवार का खर्चा चलता है, सारा चीज़। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी इस वक्त हम फुलवारी शरीफ में मौजूद हैं। फुलवारी शरीफ में, जी हाँ, प्रेम के यहाँ प्रेम कुमार, वही प्रेम कुमार जिनको अमेरिका में 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला है पढ़ने के लिए। जो एक लफायट कॉलेज है जिसकी स्थापना सन 1826 में हुई थी। उस कॉलेज से लगातार अमेरिका में लगातार टॉप 25 कॉलेज में वो कॉलेज आते रहा लफायट, और पूरे देश से मात्र 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से भारत से हमारे प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। प्रेम कुमार का सिलेक्शन हुआ उसमें, और ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल करेंगे वहाँ से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल अफेयर्स का वहाँ से पढ़ाई करेंगे लफायट कॉलेज अमेरिका से। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं, इस हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, यहाँ की इस तरह की कल्पना करना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सपेंसिव है। तो हम मेरे लिए काफ़ी खुशी का माहौल है, या काफ़ी मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस बीच का संघर्ष कैसा रहा आपका? देखिए, संघर्ष में तो काफ़ी संघर्षशील रहा, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने परिस्थितियों का सामना किया है या जिस तरह से मैं सामना कर रहा हूँ, मेरे अंदर काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग विल है और मैं चाहता हूँ कि यही मैं बरकरार रखूँ, और जो भी परिस्थितियाँ आएंगी मैं उससे अडिग रहूँगा और उससे डट कर मैं सामना करूँगा। अच्छा, देखिए, एक बच्चा सोनू कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। उसके यहाँ सब कुछ था पढ़ने लिखने के लिए, उसके चाचा के पास बड़ा बड़ा ITI कॉलेज था, फिर भी वो बच्चा पढ़ाई नहीं किया। अलग अलग लोगों से जाकर नीतीश कुमार से गुहार लगाता है, ये नीतीश जी हमको पढ़ाई करना है, हमको शिक्षा का अधिकार दीजिए। वो बच्चा खूब वायरल होता है, बहुत सारा मीडिया में चलता भी है, उसका मीडिया ट्रायल भी बहुत सारा चलता है। उसके बाद एक दिन बच्चा एक्सपोज हो जाता है वो, फिर वो बच्चा जाकर कोटा में एलन में जाकर एडमिशन ले लेता है। उसके बाद से वहाँ पढ़ाई करता है, अलग अलग जगह उससे रील्स बना रहा है, वो घूम रहा है अब। और एक प्रेम कुमार जी हैं जिन्होंने इतनी संघर्ष के बीच पढ़ाई किया, कठिन परिश्रम के साथ, और आज इनका मेहनत देखिए, मेहनत रंग लाया है। और आपका पढ़ाई कैसे कैसे हुआ? 10वीं का पढ़ाई कहाँ से किए आप? क्लास 12th का पढ़ाई कहाँ से किए? मैं बता दूं कि मैं एक संस्था में था जिस NGO का नाम था सुश्री समाधान केंद्र, जो रानटोला दानपुर में है, और उसके संस्थापक महोदय श्री स्वर्गीय JK सिन्हा सर रहे हैं। और तो उन्होंने ये स्थापना की थी सर, खासकर वो हमारे समुदाय के बच्चों के लिए, जो कि निःशुल्क पढ़ाई, रहने खाने और पीने की सारी की व्यवस्था उन्होंने देने की कोशिश की और दे भी रहे हैं। और मैं वहीं से प्राथमिक शिक्षा और जो भी आप कह रहे हैं इंटर 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने वहीं से हासिल की है, वहीं से ग्रहण किया है। इस बीच कैसा मतलब रहा पढ़ाई का आपका? और पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ, मेहनती भी रहा हूँ। मैं शुरू से जो भी मेरी एकेडमिक रही है काफ़ी अच्छी रही है, और मैं लगातार मेहनत करता रहा। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर रहते तो यहाँ परिस्थितियाँ घर पे ठीक रहती थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और मुझे घर से पता चलते रहता था कि घर पे ये नहीं है, वो नहीं है, घर पे ये परेशानियाँ हो रही हैं। क्योंकि बाबूजी एक कॉमन जो भी कह सकते हैं, एक डेली वेज लेबरर हैं और उनको काम मिले या ना मिले, कभी-कभी तो मैं यहाँ खुद रहता था तो मुझे पता चलता था कि कभी-कभी भूखे भी सोना पड़ता था, और कभी-कभी मुझे नहीं, मेरी बहनों को भी कभी-कभी काम करना पड़ता था, और मेरे बाबूजी को भी, जो कि डेली वेज लेबरर है और वो कम से कम 300 रुपये कमाते हैं, उसी से हमारे परिवार का खर्चा चलता है, सारा चीज़ चलता है। तो यही चीज़ें परेशानियाँ हमको सुनने को मिली। फिर इसके बावजूद मैंने पढ़ाई की काफ़ी लगन से, और मैंने कभी ये दिल में आने नहीं दिया कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मुझे करने की क्षमता नहीं है। बट मैंने ये चीज़ अपने अंदर, वो कहते हैं ना, करने की, कुछ कर गुजरने की ज़हन थी, और मैंने हिम्मत भी रखा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि मुझे शिक्षा का अवसर मिला है वो जो हर किसी को नहीं मिलता। मैं अपने समाज में, अपने समुदाय के बच्चों को देख रहा हूँ कि काफ़ी हमारे समुदाय के बच्चों को भी उतनी उच्च शिक्षा नहीं मिल रही है, और जो मुझे प्राप्त हो रही है तो मैं चाहूँगा कि इसे मैं आगे तक लेकर जाऊँ, इससे मैं कुछ अच्छा करूँ, ताकि हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समुदाय को और हमारे आसपास भी रहने वाले लोगों को मैं अच्छा और उत्थान कर सकूँ। देखिए, इस समाज से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते नहीं हैं।
कोई चुनिंदे लड़के निकल जाते हैं, नहीं तो सब मजदूरी करने कहीं काम करने निकल जाते हैं कम एज में ही, मुश्किल से 10 से 12 साल की एज में ही। उन बच्चों को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन माता और पिता को? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे समुदाय में जिस तरह का परिवेश है, जिस तरह के हम लोग गरीबी से आते हैं, स्तर से आते हैं, या शिक्षा का अभाव है, या रहने सहने की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसके बावजूद कई बच्चों को ये भी होता है कि पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, फिर भी लेकिन उनका जितना भी होता है, जितना वो कर सकते हैं, मैं यही चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दें और कम खाएं लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं। आप कौन सी कमरे में बैठ कर पढ़ाई करते हैं? आइए थोड़ा मेरे साथ, आप आते रहिए मेरे साथ, थोड़ा सर नीचे करके आइएगा, थोड़ा सा सर नीचे करके आते रहिए हमारे साथ। ये देखिए प्रेम कुमार का कमरा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा कमरा। इसमें एक साइड में किचन भी है, इसमें बेड भी है सोने के लिए, और ये प्रेम कुमार यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, राइट? यहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं प्रेम जी आप? अच्छा, इसके अंदर, हाँ देखिए इसके अंदर एक और छोटा सा कमरा है, ये प्रेम के कमरे में आते हैं हम लोग। और अच्छा, इतना ही खुलता है ये? चलिए थोड़ा बचा के आइएगा, और देखिए थोड़ा सा अंदर आइए आप और दिखाइए। देखिए बिल्कुल ये प्रेम कुमार के पास कितना सारा गुलदस्ता आया हुआ है, इनके सारे बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, यहाँ पे फ्रूट्स भी रखा हुआ है, एक छोटा सा इसी में सीलिंग फ़ैन भी लगा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा भी गलती से उठेंगे तो सीधे फ़ैन उस सर से टकरा जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, लेकिन इनके चेहरे पे थोड़ा भी मुस्कुराहट कम नहीं हुई है, और ना ही कम थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। हालांकि इतनी मेहनत करने के बावजूद, थोड़ा बैठ जाइए आप यहीं पे, थोड़ा कैमरा से फोकस आप करते रहिए, यहीं से थोड़ा बैठ कर हम लोग बातें करते हैं। ये बताइए, जबकि इतना मेहनत आप किए, अब मतलब भारत में आपका इकलौते आप हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, या अभी भी मुझे लगता है कि ये अविश्वसनीय है। अब मैं विश्वास नहीं हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये कॉलेज प्रोसेस में था तो मुझे इसका ज्ञात नहीं था कि मैं इसमें जाऊँ, मुझे इसमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगी। मेरे सर भी कह रहे थे कि अगर नहीं भी होता है तो इसमें दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि पहली बार है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर से प्रयास करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से वही प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे। लेकिन काफ़ी मैंने मेहनत की, जहाँ से मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर जो भी उनका एंड प्रोसेस था, इंटरव्यू तक था, मैंने सारा चीज़ अच्छे से किया। और साथ ही जो भी हमें जो अवसर मिलता है, जो संगठन में जिसमें हूँ, डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल, तो उससे मैं उनके संपर्क में हूँ, और उनके जो प्रोग्राम होते हैं डेक्स्ट्रिटी कॉलेज में, उसमें भी हूँ। तो उस संस्था से जो भी मुझे कैसा प्रोग्राम होता है डेक्सटेरिटी का? डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल एक काफ़ी राष्ट्रीय संगठन है, जो ग्रामीण लेवल से लेकर मतलब कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, और उन्हें ये सिखाते हैं कि आप अपनी शिक्षा से अपने नेशन बिल्डिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यही उनका मोटो होता है। और इसी चीज़ को हम, वो देशभक्ति की भावना हमें भरते हैं कि अपनी शिक्षा से अपने देश का निर्माण करें, क्योंकि जैसे कि हम लोग इतिहास के पन्नों में देखें तो हमारा देश काफ़ी पीछे रहा है, और काफ़ी स्तर पे हमारे यहाँ बहुत कुछ की कमी है। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, वर्गीस कुरियन थे, उन्हें काफ़ी योगदान दिया था हमारे भारत के निर्माण में, और भारत की अर्थव्यवस्था या कहें टेक्नोलॉजी को भी, या हमारी मिसाइल में, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारे देश को ये बिल्ड करने में, जिसमें हम ये हमेशा कहते हैं कि मेरा भारत महान है, या हमें गौरव होने का मतलब गर्व होता है कि यह देश हमारा है। तो मैं भी उसी तरह का विचार मैं रखता हूँ, और उनसे बहुत प्रेरित भी होता हूँ कि मैं भी अपनी शिक्षा का उसी दिशा में, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी किए हैं, कि उन्होंने वो भी हमारे ही मतलब कि समुदाय से, इसी नीची जाति से आते थे, लेकिन उन्हें अपनी शिक्षा के बल से बता दिया दुनिया को कि शिक्षा आपके लिए सर्वमान है, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके बदौलत ही हमें ये शिक्षा मिली है, संविधान बना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं उनसे भी प्रेरित हूँ, क्योंकि और जो जिस तरीके से मेरी उपलब्धि हासिल हुई है, इंस्पिरेशन बाबा साहेब हैं आपके? जी वो भी हैं, और कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी भी हैं। तो यही कहेंगे कि जिस तरह से मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ, जो भी मेरी शिक्षा का ये जो मोटो मेरा रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं अपने जहन में रखता हूँ, ये यही है कि मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज में होने वाली जो भी परेशानियाँ हैं, मैं उनका समाधान कर सकूँ, और अपने जो भी समुदाय के बच्चे हैं, मैं उनके पढ़ाने का मैं अपनी शिक्षा का पूरा योगदान उसमें दूंगा जी। जो आपके पास लेटर आया था उसमें लिखा था कि आपको 2.5 करोड़ का पैकेज मतलब मिल रहा है,
हाँ जी, लेटर पढ़ने यहीं के लिए पर लेटर है। दिखाएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल यहीं पर है, क्योंकि बार बार निकालना पड़ता है, तो ये अच्छा, लड़के अच्छा। सामने रखे हुए देखिए रहते हैं। प्रेम कुमार का वही लेटर है जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का इनको स्कॉलरशिप का ये आया हमारा हुआ है एक्सेप्टेंस लफायत लेटर कॉलेज है, से। और ये हमारा फाइनेंशियल है। अच्छा, ये फाइनेंशियल लेटर है। हम्म। कैसा मतलब आपको जब लेटर हाथ में मिला तो कैसा लगा मतलब? देखिए, मुझे तो काफ़ी खुशी महसूस हुई कि पहली बार डॉलर देख रहे हैं। वहाँ तो डॉलर का नोट डॉलर में देखेंगे। पैसा आया है। बिल्कुल डॉलर में है, तो लाइक 73,784 रुपया डॉलर। हाँ, 1000 डॉलर है। तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस तरह का मैंने विचार भी नहीं किया था कि मैं डॉलर भी जाकर देखूंगा, जो कि रुपये भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है सही बात कमाना। है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, और मेरे लिए खुशी तभी मायने रखती है जब मैं इसका मैं वहाँ से शिक्षा लेकर अपने देश में, अपने समाज के निर्माण में कुछ योगदान दे सकूँ, तभी ये मेरे लिए मायने रखती है। आप वहाँ से पढ़ाई करके वहीं जॉब करना चाहते हैं या नहीं, फिर इंडिया में आके जॉब करेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि स्वदेश सबसे प्यारा होता है, और जो ग्रामीण, जो हम धरती से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम आते हैं, उसकी भूमि को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि यही ने मुझे मैं पला बड़ा हूँ, और इसी माटी के लिए तो मैं चाहूँगा कि अपने देश में आकर अपने देश का, अपने परिवार का, अपने अपने समाज समुदाय के लोगों का मैं भला करूँ, और अपनी शिक्षा का पूरा योगदान उनके निर्माण में लगाऊँ। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ और भी प्लानिंग है आईएएस ऑफिसर बनने के या कुछ? ऐसा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिकल में जाकर भी सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन एक आम इंसान की तरह मैं भी हूँ, और मैं एक आम इंसान की तरह ही मैं योगदान देना चाहता हूँ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को जो वो कुछ कह बहुत नहीं। सारे बच्चे पढ़ाई की वजह से पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? आ, मैं यही कहता हूँ कि पैसे की वजह से नहीं करते हैं, हो सकता है कि नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसे आपकी परेशानियाँ मतलब हो सकती हैं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि मनुष्यता हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती है, और ऐसी मनुष्यता हमारे श्री स्वर्गीय जेके सिन्हा ने दिखाया, जिसके बदौलत मैंने शिक्षा प्राप्त की, और उसी के बदौलत वो शिक्षा मुझे यहाँ तक, अमेरिका तक लेके जा रही है। हमारे साथ प्रेम कुमार मौजूद थे, इनको द पंचायत की टीम से ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम और भी बच्चों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग कठिन परिश्रम करके पढ़ाई कीजिए, सफलता एक दिन ज़रूर शोर मचाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में लाइट भी नहीं है सही से, लाइट भी नहीं रहती है ना सही से? नहीं, ये फ्रीक्वेंट जाती रहती है। लाइट आती रहती है? नहीं, जाती रहती है। जाती रहती है। बिल्कुल। आना तो दूरी की बात है। आना की दूरी बात है, ये लेकिन सड़क भी नहीं है आपके गांव में? या मैंने कि अच्छी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी जर्जर है, और किसी काफ़ी की पक्की मकानें भी नहीं है यहाँ पे? हाँ, आप खुद देख रहे हैं कि इस तरह की नहीं है जी। चलिए, ये सब बातें तो आम बात है यहाँ पे, मतलब आपको हर इससे मतलब क्योंकि जिस समाज से ये लोग आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, और इस समाज पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान उसी वक्त दिया जाता है जब चुनाव का टाइम आता हो। चुनाव के समय पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी से हर एक नेता मंत्री आएंगे वोट मांगने के लिए, यहाँ पे वोट लेकर फिर यहाँ चले जाएंगे। फिर 5 साल तक कोई उस गांव को देखने नहीं आएगा, ना ही वो वहाँ के गांव लोगों से, उस गांव के लोगों से हाल चाल लेने के लिए आएगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।